किसानों पर हुई मुकदमा को लेकर सांसद पहुंचे बाके बाजार। कहा ढकोसली की सरकार टेंडर को रद्द करे, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी और बीजेपी कार्यकर्ता जमकर विरोध करेंगे। शनिवार को सांसद सुशील कुमार सिंह बाके पहुंचे, जहां कई फरियादियों से मिले। खासकर किसान संघर्ष मोर्चा के लोगों ने कहा कि वे अपनी उचित मांग रखते हैं तो बालू के ठेकेदार से मिलकर सरकार और उनके अधिकारियों झूठे मुकदमे कर प्रदर्शनकारी को भटकाना चाहती है। बालू ठेकेदार और प्रकृति धरोहर के बारे में क्या कहे सांसद, सुनिए उनका बयान। सरकार को ये कहा है, ये जो पानी से सिंचाई की सुविधा है ये किसी सरकार की देन नहीं है, ये प्रकृति की देन है। जो चीज सरकार ने दिया नहीं है, जिस चीज को आपने दिया नहीं है, उस चीज को लेने का कोई अधिकार सरकार को नहीं है। ये तो प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन उसको भी सरकार छीन रही है। नदी से जब बालू निकल रहा है, नदी 10-10 फीट नीचे गहरी हो जा रही है, पानी सब ऊपर हो जा रहा है। नतीजा है कि पानी में पानी नहीं जा रहा है, आसपास के गांव में चापाकल सूख जा रहे हैं। तो ये सरकार जन विरोधी है। दूसरी बात यह है कि जहां से बालू का निकासी हो भी रहा है, उस न तो खाता सही है, न तो प्लॉट सही है, न तो बांके बाजार सीमा के अंदर मोरहर नदी है। बांके बाजार जो रेवेन्यू विलेज है, प्रखंड मुख्यालय भी है, यहाँ मोरहर नदी है ही नहीं। और मोरहर नदी का टेंडर हुआ है, उसके आधार पर बालू माफिया बालू इल्लीगल तरीके से निकाल रहे हैं। तो ये भी गलत है। खनन विभाग को ये देखना चाहिए था कि जहां से बालू की निकासी हो रही है उस घाट का टेंडर ही नहीं हुआ है। इसी बात का विरोध स्थानीय किसान कर रहे हैं। किसान मोर्चा संघर्ष समिति है और किसान तो अपने हक के लिए अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर मेरे खेत में पानी नहीं आएगा, फसल नहीं होगा, तो हम अपने बाल बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, अपने परिवार का पोषण किस तरह से करेंगे, शादी ब्याह कहाँ से करेंगे, मर मकान कहाँ से बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। हम यहाँ के सांसद के रूप में या हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आम जनता किसानों के साथ है। पहले भी धरना में इन लोगों के साथ शरीक होकर, उपस्थित होकर हम लोगों ने किसानों की मांग का समर्थन किया था। और तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि बालू माफिया जिस तरह से गुंडागर्दी मचा रहे हैं, अपने से अपनी गाड़ियों में आग लगवाते हैं अपने गुंडों से, और मुकदमा किसान और संघर्ष समिति के लोगों के ऊपर करते हैं ताकि इन लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए। और पुलिस फिर बालू माफिया का गुंडा बन जाती है, लठाई बन जाती है। और पुलिस अभी जिस तरह से बांके बाजार प्रखंड के आधा दर्जन गांवों में जिस तरह से तांडव कर रही है, ये तो अंग्रेजी शासन को भी फेल कर दिया। एक महिला मुखिया का भी आया नाम से आगरा में। केवल एक महिला मुखिया का ही नाम नहीं आया, एक 85 साल के बुजुर्ग का भी नाम आया जो अभी भी खाट पर है, जो चल नहीं सकते हैं। तो इस तरह से पुलिस माफियाओं से मिलकर, बालू माफियाओं से मिलकर एकदम से तांडव मचा रही है। हमने पुलिस के वरीय अधिकारियों से बात की है और कहा है कि पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए। पुलिस के ऊपर सबका भरोसा। आम जनता यदि प्रताड़ित होती है, कोई घटना घटती है, तो लोग कहाँ जाएंगे? थाने जाएंगे, पुलिस के पास जाते हैं न्याय के लिए। तो पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि बालू माफिया का इंस्ट्रूमेंट बन जाए पुलिस, बालू माफियाओं का लठाइत बन जाए पुलिस। लेकिन इन सारे घटनाक्रम के पीछे, ये जो सारी चीज़ें हो रही है, इसके पीछे बिहार सरकार और स्वयं नीतीश कुमार जी इसके लिए दोषी है। बांके बाजार प्रखंड में वो एक कार्यक्रम के तहत आए भी थे। वहाँ भी जब किसान उनसे मिलना चाहे और अपनी समस्या को रखना चाहे, तो मुख्यमंत्री जी ने किसी से मिलने का काम नहीं किया। अधिकारियों ने घरों के बाहर कुंडी लगा दी। कोई आदमी मुख्यमंत्री से मिल नहीं सका, अपनी बात कह नहीं सका कि हाँ बालू की निकासी हो रही है, हम लोगों का खेत कैसे पटेगा, हम लोगों के बाल बच्चे कैसे रहेंगे। तो
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक सीधा सीधा नीतीश कुमार जी, क्या उनको पता नहीं है कि मोरहर नदी से सैकड़ों पानी निकलती है और आधा गया जिला की सिंचाई मोरहर नदी के माध्यम से होता है। सब कुछ उनके जानकारी में है। हमने खनन विभाग के जो सचिव हैं उनसे मौखिक तौर पर टेलीफोन से बात की और उनको सारी बात बताया, लिखित भी उनको दिया। लेकिन राज्य सरकार जन विरोधी है। राज्य सरकार को जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। किसान का खेत सूख जाए, पूरे इलाके को राज्य सरकार मरुभूमि बनाना चाहती है। लेकिन इसका विरोध होगा। सांसद की हैसियत से या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा संगठन, स्थानीय इकाई, सब लोग हम किसानों के साथ हैं, संघर्ष मोर्चे के साथ हैं और इनसे हम साथ मिलकर इनकी लड़ाई को हम लड़ेंगे और इनको हक दिला कर रहेंगे।